आप सभी का मैं संदीप वर्मा अपने YouTube चैनल बीएनई कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, जो जीभ होता है वह किन किन भागों से किस किस प्रकार का स्वाद बताता है, इन सब बातों को जानेंगे। उसके बाद दंत सूत्र के बारे में भी जानेंगे कि दंत सूत्र क्या होते हैं और किस किस प्रकार के दांत जो है कितनी कितनी की संख्या में मौजूद रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो वीडियो शुरू किया जाए। पहला प्रश्न कर रहा है कि भोजन का अंतःग्रहण किस अंग से होता है, यानी कि भोजन जो है हमारे शरीर के अंदर किस अंग के जरिए प्रवेश करती है, तो उसी को हम लोग मुख गुहा बोलते हैं। आगे कह रहा है कि मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि जो लार ग्रंथियां जो हमारे मुख में स्रावित होती हैं वह कितनी की संख्या में मौजूद होती हैं। 3 जोड़ी, यानी कि टोटल 6 होती हैं लेकिन 3 जोड़ी की संख्या में होती हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनके नाम भी पूछ देता है, कभी कभी इनकी संख्या पूछ देता है। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में एक जोड़ी लार ग्रंथि को पैरोटिड बोलते हैं। पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा जो जोड़ा होता है उसको सबलिंगुअल बोला जाता है, और जो तीसरा ग्रंथि है सब मैंडिबुलर। इन तीनों का आपको नाम याद रखना है, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सब मैंडिबुलर ग्रंथि। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारी मुख गुहा में मौजूद होती है, जो भोजन को चिपचिपा लेई जैसा बनाती है। आगे कह रहा है मुख गुहा में एक मांसल संरचना होती है, उस मांसल संरचना को ही हम जीभ बोलते हैं। उसके आगे कह रहा है कि जीभ का जो 3 भाग होते हैं, आगे वाला और पीछे वाला और यह किनारे वाला, यह भी जो जीभ का भाग होता है अलग अलग स्वादों का पता बताता है। सबसे पहले है आगे का भाग। जीभ का जो आगे का भाग होता है वह मीठा स्वाद बताता है। जो आगे वाला हिस्सा होता है जीभ का, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आप इसको याद ही कर लें। आगे का भाग जो है मीठा बताता है, पीछे वाला जो भाग होता है वह कड़वा बताता है। पीछे वाला जो भाग होता है वह कड़वा, और जो किनारे वाले भाग होते हैं जीभ के, ये किनारे वाले भाग ये खट्टा का स्वाद बताते हैं, खट्टा। आगे वाला मीठा, पीछे वाला कड़वा, और जो किनारे वाले हिस्से होते हैं वे खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं। इसके अलावे हमारे मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला दांत कृंतक होता है, उसके बाद रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, कभी कभी इनका काम भी पूछ देता है। तो कृंतक जो है काटने का कार्य करता है, रदनक फाड़ने का कार्य करता है, अग्र चवर्णक पीसने चबाने, और चवर्णक भी पीसने और चबाने का कार्य करता है। यानी कि जो अंतिम 2 दांत होते हैं वे पीसने चबाने का कार्य करते हैं, और जो आगे वाला दांत होता है कृंतक वह काटता है, और रदनक जो है फाड़ने का कार्य करता है। यदि हम दांत की संरचना की बात की जाए तो दांत इस प्रकार हमारे मुख गुहा में मौजूद होते हैं। इसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो मसूड़ा में धंसा रहता है उसको हम लोग जड़ बोलते हैं, और जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो भोजन के कणों को तोड़ने का कार्य करता है इसको शिखर बोलते हैं, और जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको ग्रीवा या गर्दन कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सबसे ऊपरी सिरे यानी कि दांत के सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, शिखर। इसके अलावे दांत से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि दांत की जो ऊपरी सतह होती है इस पर एक लेप लगा होता है, उस लेप को हम लोग इनामेल बोलते हैं। यह हल्के पीले रंग का होता है और हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ यह इनामेल ही होता है। इसी इनामेल के बदौलत हम प्रतिदिन ब्रश करने के बावजूद भी हमारा दांत जो है जल्दी नहीं घिस पाता, इस इनामेल के कारण ही। आगे बढ़ते हैं। दंत सूत्र की यदि बात की जाए तो दंत सूत्र 2/2, 1/1, फिर 2/2, 3/3। आप इसको 2-1-2-3 करके याद कर सकते हैं। हम इधर आपको बता देते हैं, हमने नीचे वाले जबड़े को बनाया है, जो मसूड़ा होता है उसका नीचे वाला हमने जबड़ा फोटो बना दिया है। इधर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर इधर भी हमने बनाया है 2 1 2 1 2 और 3, यानी कि 2 कृंतक दांत हो गए, फिर 1 रदनक, फिर ये अग्र चवर्णक, और पीछे वाला 3 गो फिर चवर्णक। इस प्रकार हमारे मसूड़ों में जो दांत होते हैं 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3, 2 1 2 3 इस ग्रुप में सजे रहते हैं। यदि इनकी गिनती की जाए तो 2 1 3 2 5 3 8 दांत इधर हो गए मसूड़े में, एक ही मसूड़े में आधा साइड, और 8 दांत 2 1 3 2 5 3 8 दांत इधर हो गए। यानी कि एक मसूड़े में आधा दांत इधर और आधा दांत इधर होते हैं, और इन दोनों की संख्या जो है 8 8 16 होती है।
फिर इसी प्रकार ऊपरी मसूड़े में जो ऊपर वाला मसूड़ा होता है उसमें भी इसी प्रकार दांत जो है व्यवस्थित रहते हैं। तो आप आसानी से याद कीजिएगा 2 1 2 3 एक मसूड़े में आधा पार्ट की तरफ, 2 गो कृंतक आधा हो गया, फिर एगो रदनक, फिर 2 गो अग्र चवर्णक, फिर 3 गो चवर्णक, फिर दूसरा साइड भी 2 गो कृंतक, फिर एगो रदनक, फिर 2 गो अग्र चवर्णक, फिर चवर्णक, 2 1 2 3, इधर भी 2 1 2 3, ऐसे याद रखना है। आगे बात कर ले, मुख गुहा का ऊपरी भाग जो होता है तालु कहा जाता है। जो हमारे मुख होते हैं, मुख का जो ऊपरी सतह होता है उसको हम लोग तालु बोलते हैं। आगे कह रहा है कि जीभ के ऊपरी सतह पर कई अंकुर होते हैं, इन अंकुरों को स्वाद कलियां कहा जाता है और इन्हीं स्वाद कलियों की वजह से हमें अलग अलग प्रकार के भोजनों का स्वाद का अनुमान होता है। अलग अलग प्रकार के भोजनों के स्वाद को हम पता लगा पाते हैं। इस वीडियो के जरिए हमने सिर्फ मुख गुहा के बारे में जो जरूरी बातें थी उसको हमने कवर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर। धन्यवाद।